हर व्यक्ति अपनी घर में खुशियां लाना चाहता है और वो चाहता है कि उसके घर में बरकत बनी रहे, जिससे कि उसे किसी प्रकार की कोई समस्या न आए और हर प्रकार की मुश्किल का वो डटकर सामना कर सके। लेकिन कई लोगों के घर में इतनी दरिद्रता होती है कि उनके घर में बरकत नहीं होती। नकारात्मकता अंदर तक घुस जाती है, जिसे वास्तुशास्त्र के कुछ उपायों से सकारात्मकता में परिवर्तित किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, सत्य ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी वो 4 चीजें हैं जिनकी वजह से नकारात्मकता घर से जाने को तैयार ही नहीं होती। सबसे पहला और सबसे बड़ा नकारात्मकता का सोर्स है आपका बोलता हुआ फर्नीचर। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि फर्नीचर कितना महंगा होता है, लेकिन अगर इस फर्नीचर में से चूं चैं जैसी आवाजें आने लगें तो इसे इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ये आवाजें नेगेटिविटी को बढ़ावा देती हैं। नंबर 2, फटे पुराने जूते चप्पल। फटे पुराने जूते चप्पलों को आप जितनी जल्दी हटवा दें उतना ही अच्छा, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार जो बेकार और फटे पुराने जूतों को सहेज के रखता है या ये सोचकर रखता है कि बाद में फेंक देंगे, तो वो अपनी नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। दिवाली की सफाई में नहीं, बल्कि यही समय है घर की सफाई करने का और अपने घर में बरकत लाने का। नंबर 3, स्मार्टफोन। घर में कोई भी बेकार चीजें नकारात्मकता को बुलावा ही देती हैं। अब ऐसे में जिन घरों में ज्यादा लोग होते हैं उन घरों में ज्यादा स्मार्टफोन्स भी होते हैं और साथ ही साथ खराब हुए फोनों का भी अंबार लग जाता है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप उन सभी फोन्स को जल्दी से जल्दी रिपेयर करा लें या उन्हें अपने घर से हटा दें। और आखिरी चीज है पानी, जिसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पानी जैसी बहुमूल्य वस्तु को बेकार नहीं बहाना चाहिए। अगर आपके घर में किसी भी तरह से, किसी भी नल में या फ्लश में से या टंकी की दीवारों से पानी के टपके लगे रहते हैं तो उन्हें तुरंत ही सही करवा लें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ पानी लगातार बहता रहता है वहाँ पैसा भी उस घर से बहकर चला जाता है। बरकत लाने के लिए इन 4 उपायों को अगर आप ध्यान से पूरा कर लेंगे तो सुख समृद्धि आपके द्वार पर खड़ी होगी। इसके अलावा रात को सोते समय कभी भी दक्षिण की दिशा की तरफ पैर करके ना सोएं, इससे घर में बरकत नहीं आती। घर में झाड़ू को खड़ा करके ना रखें, ना ही झाड़ू पर पैर लगाएं और ना ही उसके ऊपर से गुजरें। इससे घर में खुशहाली नहीं आती व सुख समृद्धि भी नहीं बनी रहती। बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है व घर में अशांति भी उत्पन्न होती है। घर में शांति बनाए रखने के लिए सदैव घर के मंदिर में जल से भरा हुआ कलश रखा करें। अगर आप काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार के दिन सरसों के तेल की रोटी खिलाते हैं तो ऐसा करने से भी आपके घर में बरकत आती है। घर को मंदिर की संज्ञा दी गई है और घर के वातावरण का आपके आम जीवन और दिनचर्या पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। ऐसे में यदि घर परिवार का वातावरण अनुकूल नहीं हो तब प्रत्येक सदस्य के जीवन को प्रभावित करता है। यदि आपके घर में ये सभी काम करने के बावजूद भी आप सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ उपाय करके आप सुख समृद्धि और सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे किसी भी कारण से आपको अगर सुख शांति नहीं मिल रही है तो घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन भजन अवश्य लगाएं। घर में जूते चप्पल सलीके से रखें। नहाने के बाद जिस तौलिया से आप अपना शरीर पोंछते हैं उसे सलीके से सूखने डालें, यूं ही ना फेंकें। पूजा का समय सुबह 6 से 8 बजे के बीच होना चाहिए। पूजा भूमि पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठकर करनी चाहिए। जब भी भोजन बनाएं तो पहली रोटी गाय के लिए निकालें और अंतिम कुत्ते के लिए। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो ये उपाय करके आप उस कर्ज से मुक्ति भी पा सकते हैं। जूते पहनकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए तथा रसोई घर में बैठकर सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही भोजन करना चाहिए। घर में मंदिर पर चढ़ाए गए फूलों के सूख जाने पर उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है व बरकत नहीं रहती। पवित्र नदियों के जल को अपने घर के ईशान कोण में रखना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जब आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय आपका मुंह घर की पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। ऐसा करने से एकाग्रता बनी रहती है और पढ़ाई में मन भी लगा रहता है।
अपने घर में किसी भी तरह के युद्ध की तस्वीरें ना लगाएं। इससे घर में बरकत नहीं, अशांति फैलती है। अपने घर के वॉशरूम को भी कभी भी गीला ना छोड़ें, क्योंकि गीला छोड़ने से घर में धन का अभाव होता है और घर में बरकत नहीं आती। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।